सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते कि अब तक उन्होंने हम सबको संभाल के रखा है और एक बार फिर से हमें इस मौका दिया है कि हम फिर से उसकी आराधना कर पा रहे हैं। आइए हम जहाँ कहीं भी है सब कोई मिलकर पूरे ऊंचे आवाज़ में अपने इस गीत को गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए सब मिलकर इस गीत को गाते हैं। का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना।
धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। आइए हमारा अगला गीत होगा, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से। आइए हम सब मिलकर इस गीत को पूरे दिल खोल के इस गीत को गाते हैं और प्रभु के नाम को उच्चारते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आइए हम अपना अगला गीत गाते हैं, चलो चलो मेरे साथ चलो। आइए पूरे मन से दिल खोल के इस गीत को गाते हैं।
चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। वही मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, वही मसीह मेरे लिए जो मरा, वही मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, वही मसीह मेरे लिए जो मरा, वही मसीह जो फिर से जी उठा, वही मसीह जो वापस आएगा, आएगा वापस प्रभु, मुझको ले जाएगा साथ प्रभु। आएगा वापस प्रभु, मुझको ले जाएगा साथ प्रभु। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। आप सबों को जय मसीह की। ऑनलाइन आराधना में आज फिर एक बार आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब जीवित हैं। परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है, इसके लिए परमेश्वर को विशेषकर धन्यवाद। उसके अनुग्रह, उसकी रक्षा में हाथ हमारे चारों ओर है, हमारे परिवार के चारों ओर है और हमारे केरी परिवार के चारों ओर है। इसके लिए हम परमेश्वर को विशेषकर धन्यवाद देते हैं। आज विशेष सूचना ये है कि प्रभु के संतान अंकल आनंदी दास 14 तारीख सुबह को प्रभु के पास चले गए। उन्हें 13 तारीख को शाम को 6:30 बजे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और दूसरे दिन 3:40 में वो प्रभु के पास चले गए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि अपने परिवार से अकेला प्रभु में थे और अपने पूरे इलाके में भी वही केवल अकेले प्रभु में थे, लेकिन वो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य थे इतने सालों में। और जब से प्रभु में आए, प्रभु के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं किए। जो उन्हें प्रभु में लेकर आए वो फिसल गए, लेकिन वो प्रभु में बने रहे और उसके जीवन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और वो प्रभु की उपस्थिति में इस समय पाए जाते हैं, इसके लिए परमेश्वर को उसके जीवन के लिए, उसके उद्धार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार के लिए आप प्रार्थना करेंगे कृपया कि परमेश्वर के अनुग्रह में वो लोग बढ़े, यानी कि विशेषकर वो लोग भी उद्धार पाएं और प्रभु के संग चलने वाले बने। इस समय उनके लिए प्रार्थना करें। कईयों का नौकरी चला गया है, रोजगार बंद हो गया है, हमारे कलीसिया में ही और बाहर में तो कितने लोगों का। इसलिए विशेषकर अपने कलीसिया के लोगों के लिए और बाकी भारतवासियों के लिए प्रार्थना करें जिनका रोजगार और रोजगार का व्यवस्था, नौकरी चला गया है, कि परमेश्वर उनके लिए एवा ईरे बने, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत रीति से उपाय करे। इसके लिए विशेषकर प्रार्थना कीजिएगा और प्रार्थना करें। इस दरमियान बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। मेरे ही परिवार में 6-7 लोग बीमार, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं उन सबों को परमेश्वर चंगाई दे। और इस समय हम लोग प्रार्थना करें क्योंकि लॉकडाउन बहुत जगह बहुत कड़ा हो जा रहा है, क्योंकि चारों ओर फैलता जा रहा है। और ऐसे हालत में हमारे बंगाल में विशेषकर स्थिति गंभीर है, इसके लिए विशेषकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे हमारे प्रधानमंत्री के लिए और बाकी मुख्यमंत्री और जितने अधिकारी लोग हैं कि परमेश्वर उन्हें अनुग्रह प्रदान करे ताकि सही निर्णय लें, सही कदम उठाएं, ताकि हमारे देश की में जान माल की रक्षा हो। इसके लिए विशेषकर प्रार्थना करें। बहुत सारे कलीसियाएं आर्थिक रीति से इस समय प्रभावित हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो एवा चरवा है उनके ज़रूरतों को पूरा करे और सेवकाइयाँ बंद ना हो, वरन परमेश्वर का राज और भी द्रुत गति से फैलने पाए और परमेश्वर का राज आए। और हम लोग विशेषकर जो प्रार्थना करेंगे वो है
कि इस कठिनाई के दौरान लोग विश्वास में बने रहें, प्रभु के प्रति लिपटे रहें और परमेश्वर की सेवा करते रहें। इसके लिए विशेषकर प्रार्थना कीजिएगा। जो लोग प्रभु को उसका दशमांश और अपना भेंट देना चाहते हैं वो लोग कृपया यहाँ नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें। अगर आप हमारे कलीसिया से नहीं जुड़े हुए हैं, केरी चर्च से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। आप लोग इस लिंक को और लोगों को भी बांटिए। सबसे अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे बांटें। उसी तरह हमारे ऑनलाइन चर्च का जो लिंक है उसे भी बांटें ताकि अधिक लोग इससे आशीषित हों। और अगर आप दूसरे कलीसिया से हैं, हमारे केरी से नहीं हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कठिनाई के दरमियान अपने कलीसिया के प्रति आप वफादार बने रहें और नियमित रूप से वफादारी पूर्वक प्रभु को उसका दशमांश और अपना भेंट चढ़ाएं, अविलंब अविरत, ताकि प्रभु का काम बढ़ता जाए और प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में और भी अधिकाई से होने पाए। इस बात को विशेषकर गौर कीजिएगा। आइए इस समय हम लोग सरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे अंकल आनंदी दास के परिवार के लिए। पवित्र परमेश्वर प्रभु राजा, आज के तारीख में हम तुझे विशेषकर धन्यवाद देते हैं कि हम सबों को जीवित रखा, हमें, हमारे परिवार को, और हमने जैसे कि प्रार्थना किया है परमेश्वर प्रभु, तू हमारे कलीसिया को वो प्रभु महामारी से बचा कर रखा, इसके लिए विशेषकर धन्यवाद। हमारे परिवारों को परमेश्वर प्रभु सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। तूने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद। तू हमारा चरवाहा रहा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन विशेषकर इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, जिनका रोजगार बंद हो गया है, जिनका नौकरी चला गया है, जिनका आमदनी वो परमेश्वर रुक गई है। आज तेरे चरणों में आते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रियजनों के लिए, हमारे कलीसिया में, हमारे कलीसियाओं में, ओ प्रभु बंगाल की कलीसियाओं में, कलकत्ता की कलीसियाओं में और हमारे देश के प्रत्येक कोने में जहाँ के भी तेरे लोग हैं परमेश्वर प्रभु, उनके लिए हे परमेश्वर, तू जो यहोवा रोई परमेश्वर है, अपने चरवाहीपन के द्वारा उन्हें परमेश्वर प्रभु तू हरी हरी चराइयों में ले चल, सुखदायक जल के पास तू ले चल प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं समय परमेश्वर प्रभु, अपनी अनुग्रहकारी हाथों तले उन्हें रख कर तू संभाल। पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम कह सके मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाँ परमेश्वर प्रभु, ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तो अपने लोगों को प्रदान कर। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, विशेषकर जो लोग बीमार हैं परमेश्वर प्रभु, उन्हें तू चंगाई दे। ओ परमेश्वर एवा राफा परमेश्वर प्रभु, तेरे पुत्र ने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारी दुर्बलताओं को सह लिया, और इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरे चंगाई हमारे जीवन का भाग होने पाए। पवित्र प्रभु, इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं तेरे दास आनंदिस के लिए, जिनके जीवन को तूने परमेश्वर प्रभु मसीह में चुन लिया, उन्हें बचा लिया, और प्रभु पूरे इतने दिन जब तक वो प्रभु तुझ में पाए गए, तेरे प्रति वफादार पाए गए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। उनके वफादारी के लिए तुझे धन्यवाद। वो परमेश्वर प्रभु, वो प्रति साल वो परमेश्वर प्रभु 1 बार 2 बार बाइबल पढ़ लेते थे परमेश्वर प्रभु। इस बुजुर्ग अवस्था में भी प्रभु उनके जीवन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, उसके गवाही के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम मांगते परमेश्वर प्रभु कि परमेश्वर उनके परिवार के सदस्यों को तो अपनी शांति दे, अपनी शक्ति दे, और हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके जीवन में उद्धार का अनुग्रह प्रदान कर, ताकि वे उद्धार पाएं और परमेश्वर प्रभु तेरी सजदा करें, तेरी सेवा करें। पवित्र परमेश्वर प्रभु, आज कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक मुसीबत से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर प्रभु उनके संग हो ले, और परमेश्वर प्रभु उनकी अगुवाई कर, और सेवकाया रुके नहीं पर बढ़ने पाए प्रभु राजा, तेरे राज विस्तारित होने पाए प्रभु, और तेरे कलीसिया ओ परमेश्वर प्रभु और भी परमेश्वर प्रबल रूप से ओ परमेश्वर प्रभु एक सेना की तरह अग्रसर होने पाए इस महामारी के दरमियान प्रभु। आज विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं पास्टर जमीर और आंटी सोयांग के लिए प्रभु, जिसे तूने हमारे कलीसिया में परमेश्वर प्रभु 2017 से 2020 तक तूने रखा, और परमेश्वर उनके सेवकाई के द्वारा हमें आशीषित किया, हमें प्रभु नए दौर में लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जब परमेश्वर प्रभु अगले सप्ताह 24 तारीख को यहाँ से जा रहे हैं, परमेश्वर प्रभु उनके संग हो ले, उनके आगे पीछे तू आड़ और ढाल हो लेना प्रभु। और भजन संहिता परमेश्वर प्रभु, भजन संहिता ओ परमेश्वर प्रभु 92 का
वो प्रभु 12 से 15 पद को उनके जीवन के लिए पूरा करना। वो खजूर की नाई फूले फले और लहलहाते रहे परमेश्वर प्रभु, रस भरे रहे और लहलहाते रहें, और उनके जीवन के द्वारा ये प्रकट हो कि तू खरा है और तू भला है। परमेश्वर प्रभु उनके बाकी के जीवन जो रहते हैं प्रभु, अपने पंखों तले सुरक्षित रख, अपनी सेवा के लिए उपयोग कर, अपनी महिमा के लिए उपयोग कर प्रभु, और तू अपनी अनुग्रहकारी हाथों तले लेकर अगुवाई कर पिता। उनके जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आशीष का दाता आशीष दे, और परमेश्वर प्रभु तेरे सेवा करने में, तेरे संग चलने में जो आनंद है प्रभु, वो तू उन्हें प्रदान कर, उन्हें आशीष दे प्रभु, और उनके दोनों बेटियों को और उनके नाती पोतों को परमेश्वर प्रभु तू आशीष कर। परमेश्वर प्रभु हमारे मांग से बढ़कर देता है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र प्रभु उनकी अगुवाई कर। पवित्र परमेश्वर प्रभु इस समय हम मांगते परमेश्वर प्रभु कि हमारे नए पास्टर जो जॉनसन आए परमेश्वर प्रभु, उन्हें भी अनुग्रह प्रदान कर, उन्हें भी अकल और बुद्धि और समझ दे प्रभु, तेरी ओर से स्वर्गीय समझ मिले, स्वर्गीय बुद्धि मिले, ताकि परमेश्वर प्रभु कलीसिया की अगुवाई सही रीति से कर सकें। और परमेश्वर प्रभु तू अपनी सामर्थ उनके जीवन को भर, अपने अभिषेक से उनके जीवन को भर। पवित्र परमेश्वर प्रभु आज विशेषकर मांगते हैं हमारे कलीसिया के जितने लोग हैं और यहाँ ऑनलाइन के जरिए जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरे भारत के कलीसियाओं के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं, इस कठिनाई के दरमियान परमेश्वर प्रभु वो विश्वास में बलवंत बने रहें, तेरे साथ तुझसे लिपटे रहे प्रभु, और परमेश्वर तेरी सेवा करते रहें। परमेश्वर प्रभु ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, हमारी दुआ को सुना इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को, हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को, हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को, हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को तेरे महिमा में बदलने तूने महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को तेरी महिमा में बदलने तूने महिमा को त्याग दिया। हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को, हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को, हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को, हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को। आइए हम सब अपने मनों को तैयार करें वचन में जाने से पहले,
और उस परमेश्वर की आराधना करें जो हमारा रक्षक है, जो इस सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है और जो हम सब का मालिक है। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और उसके पवित्र चरणों की ओर आगे बढ़ें और इस गीत को प्रार्थना पूर्वक पूरे दिल से, पूरे मन से गाएं। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हाँ परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते राजा प्रभु, आपके नाम को गौरव महिमा देते प्रभु। आपने हमें सृजा है प्रभु, आप परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता है प्रभु, आप परमेश्वर पिता हमारे रक्षक है राजा प्रभु। हम क्या परमेश्वर पिता आपको दे परमेश्वर पिता प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं अपनी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, परमेश्वर पिता हमारे साथ होने के लिए परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता हर पल परमेश्वर पिता अपनी पवित्रता से परमेश्वर पिता हमें भरने के लिए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा हम तेरी महिमा करते हैं, पवित्र आत्मा हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता तेरे नाम को गौरव करते हैं पवित्र आत्मा, और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए इस गीत को पूरे प्रार्थना पूर्वक पूरे मन से और पूरे दिल से गाएं और पवित्र आत्मा की स्तुति करें, महिमा करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है,
यीशु जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हाँ पवित्र आत्मा, हम तेरे चरणों में आते प्रभु यीशु, तेरे चरणों में आते राजा परमेश्वर पिता। अपने मन को, अपने दिल को प्रभु आपके सामने लाते प्रभु, आपके सम्मुख लाते प्रभु। और परमेश्वर पिता हम अपने आप को नम्र बनाते प्रभु, दीन बनाते परमेश्वर पिता। और हम चाहते परमेश्वर पिता कि आप परमेश्वर पिता हमसे परमेश्वर पिता अपनी परमेश्वर पिता महिमा ले प्रभु, अपने गौरव ले परमेश्वर पिता, अपनी प्रशंसा ले राजा प्रभु। आप परमेश्वर पिता में से प्रत्येक जन को परमेश्वर पिता, जो भी जहाँ कहीं भी बैठे हुए परमेश्वर पिता, प्रत्येक जन को आशीष करे परमेश्वर पिता। जो लोग परमेश्वर पिता किसी कारणवश से नहीं है परमेश्वर पिता, प्रभु आप उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता उनको भी आशीष कीजिए प्रभु। प्रभु सबकी दुख तकलीफ आप जानते हैं परमेश्वर पिता, सबकी खुशी आपको परमेश्वर पिता पता है राजा परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक पल परमेश्वर पिता इस मुश्किल की घड़ी में परमेश्वर पिता आप परमेश्वर पिता हमारे साथ है, भले ही कोई और रहे ना रहे परमेश्वर पिता। हम आपको कोटि कोटि लाखों लाखों धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता हमारे लोग को परमेश्वर पिता हम पवित्र चरणों में लाते प्रभु आपके। और आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर पिता अपने बच्चों को परमेश्वर पिता आशीष कीजिए प्रभु। और जो भी महामारी है प्रभु, इसको जल्दी से जल्द खत्म कर दीजिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता हम सब परमेश्वर पिता इस मुश्किल की घड़ी में परमेश्वर पिता आपकी ओर परमेश्वर पिता अपने आस को लगा सके प्रभु। और आपके नाम को परमेश्वर पिता हम और अधिक जान सके प्रभु, आपके ऊपर परमेश्वर पिता हम भरोसा ला सके प्रभु। और आपके नाम में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करने वाले बन सके प्रभु। तू हम सबको आशीष कर प्रभु जी परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता तू हम सबको बचा राजा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता प्रत्येक समय के लिए परमेश्वर पिता, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता तेरी परमेश्वर पिता उपस्थिति के लिए और तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते राजा। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन करेंगे। मेरे साथ खोले फिलिप्पी का पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 3, 4 और 5 पद को मैं पढ़ूंगा। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे। फिलिप्पी का पत्री, उसका 1 अध्याय 3, 4 और 5। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु, ये वचन तेरा, हम सब तेरे हैं। अपने जीवते वचन के द्वारा तो हमसे बोले और बातचीत कर। ओ त्रिएक परमेश्वर, मसीह
को हमारे सामने प्रकट कर। तो अपनी आत्मा के द्वारा हर एक बाधा विघ्न और वचन चोरी करने वाले हर एक क्रियाकलाप को, शारीरिक या शैतानी बाधा विघ्न को परमेश्वर प्रभु दूर कर। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एकाग्रता के साथ हम तेरे वचन का मनन करें। मुझे अयोग्य को अभिषेक कर, और मसीह के कारण जो योग्यता और अभिषेक मेरे जीवन में है प्रभु, उसे उपयोग कर। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का हम लोग का देखने का विषय है धन्यवाद के कारण वाली कलीसिया कैसे बने। पिछले बार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अभिवादन में अर्थ है, अभिवादन में आशीर्वाद है, अभिवादन में पौलुस का अभिलाषा इस कलीसिया के लिए है। लेकिन आज हम इस वचन को जब देखेंगे 3 और 4 और 5 को, तब हम लोग पाएंगे कि ये धन्यवाद का विषय वस्तु के ऊपर आधारित है। और इसीलिए यहाँ जब शुरुआत करता है पत्री वचन को, तो धन्यवाद के साथ शुरू करता है। देखिए क्या बोलता है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पौलुस बोल रहा है कि मैं तुम्हें नियमित रूप से याद करता हूं, जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं। हम कितनों का स्मरण करते हैं? यहाँ का अगर पृष्ठभूमि को देखें, पौलुस जब बोल रहा है ना, बहुत गंभीर बात है यहाँ पर। पौलुस इस मंडली को स्थापित किया था अपने द्वितीय मिशनरी यात्रा में, और ये सन 49, 50, 51 और 52 के दरमियान, 49 से 52 के दरमियान इस कलीसिया को स्थापित किया था। और अभी करीब लगभग 10 साल बाद सन 62 और 63 के लगभग में ये वचन को लिख रहा है और कह रहा है कि हे फिलिपी के मंडली, मैं तुम्हें नियमित रूप से याद करता हूं। मैं आपके सामने जो बात को रख रहा हूं कि फिलिपी की मंडली ऐसे मंडली थी जिसको पौलुस भूल नहीं पाया 10 साल बाद भी। फिलिपी का मंडली ऐसा मंडली था जिसे पौलुस बार बार याद करता था, और जब जब याद करता था तब तब उसके हृदय में उस परमेश्वर के सामने धन्यवाद निकलता था। और धन्यवाद निकलता था और क्या कहता था, बोलता है मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कल्पना करके देखिए कि केरी मंडली को अभी पास्टर जमीर यहां से चले जा रहे हैं, 3 साल यहां सेवा किए, और 10 साल बाद जब वो याद करेंगे, तो जब जब याद करेंगे तो क्या केरी चर्च के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु फलाना भाई के लिए, धन्यवाद प्रभु फलाना बहन के लिए, धन्यवाद प्रभु उस पूरे मंडली के एक एक विश्वासी के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद प्रभु। 10 साल बाद भी वो पौलुस फिलिपी के मंडली के लिए परमेश्वर के सामने कृतज्ञ है। उनके लिए परमेश्वर के सामने परमेश्वर को ओ धन्यवाद देता है, धन्यवाद प्रभु। क्या हम फिलिपी के मंडली के जैसे बन सकते हैं? ऐसा कोई खासियत तो है फिलिपी के मंडली के लिए जिसके कारण पौलुस उन्हें भूल नहीं पाया, जिसके कारण पौलुस उन्हें याद करता है, जिसके कारण पौलुस उन्हें बार बार याद करता है और बार बार याद करता है और बार बार उस कलीसिया के लिए परमेश्वर के सामने वो धन्यवाद करता है। ऐसा कलीसिया होना कितना ही सौभाग्यशाली बात, इतना ऐसा कलीसिया बनना कितना धन्य बात है। आपको जो बात को मैं कह रहा हूं वो यह है कि पौलुस इस कलीसिया को स्थापित किया अवश्य, लेकिन पौलुस कौन है? वो प्रेरित है जिसे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन दिया। पौलुस के जीवन से अद्भुत अद्भुत अनोना चिन्ह और चमत्कार के काम हुआ करते थे। ऐसा था कि उसके शरीर में कोई अंगोछा गमछा रुमाल को लगा देंगे, उसको लेके किसी बीमार के ऊपर रख देंगे, वो पौलुस नहीं जाएगा, वो रुमाल को लेके किसी बीमार के ऊपर रख देंगे, वहाँ चंगा हो जाएगा। अगर वो उधर से अगर उसके अंदर दुष्ट आत्मा भी है
तो रुमाल को वहां रख देगा, लगा दिया तो रुसना निकल कर भाग जाएगा। इतना शक्तिशाली, इतना आशीषित, इतना महान प्रभु का वो दास था। और ये प्रभु का दास के हृदय में, उनके मन में फिलिपी की मंडली बैठ गया है। और वो व्यक्ति फिलिपी की मंडली को भूल नहीं पाया है। वो व्यक्ति इस महान परमेश्वर के दास फिलिपी की मंडली को याद करता है। कुछ तो बात है। क्या आप ऐसे कलीसिया बनना चाहते हैं? क्या आप ऐसे मसीह बनना चाहते हैं जिसे परमेश्वर के भक्त लोग, परमेश्वर के लोग याद रखें, भूल ना पाए? हम बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं। बहुत कुछ है, लेकिन इसमें से एक राज को आप लोग के सामने हम रखना चाहते हैं। दूसरा बात यहां पर हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि बोलता है, मैं जब जब परमेश्वर को तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्या बोलता है? मैं परमेश्वर का, अपने परमेश्वर का, हाँ मालूम है, परमेश्वर के साथ उसका इतना गहरा संबंध है, इतना निकट का संबंध है, इतना घनिष्ठ संबंध है कि बोलता मेरा परमेश्वर, जैसे हम लोग बोलते हैं मेरा पापा है, हाँ मेरा पापा है, हाँ हम लोग बोलते हैं, हाँ है ना, हाँ बच्चे लोग झगड़ा लगते हैं, देखिएगा मेरा पापा करके झगड़ा लगता है। और यहाँ पर बोल रहा मेरा परमेश्वर के, परमेश्वर का मैं क्या करता हूँ? धन्यवाद कहता हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद केरी मंडली के लिए, धन्यवाद परमेश्वर तेरा फिलिपी के मंडली के लिए। ऐसा कह रहा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ जो धन्यवाद शब्द है वो वही शब्द है जो 1 कुरिन्थी 10 अध्याय का 16 पद में पाया जाता है। यानी कि यूखारिस्टियो, यूखारिस्ट जिसको बोलता है, रोमन कैथोलिक चर्च में यूखारिस्ट बोलता है और दूसरी जगह में यूखारिस्टियो बोलता है। यूखारिस्ट जो होता है यानी कि प्रभु भोज, प्रभु भोज। और वहाँ पर 1 कुरिन्थी में उसको बोलता है धन्यवाद का कटोरा बोलता है, प्रभु भोज बोलता है। और वही शब्द को यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और वहाँ पर जब यूखारिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया, यूखारिस्टियो का, वहाँ यीशु मसीह के हमारे लिए, हमारे जगह पर, हमारे बदले क्रूस पर कुर्बानी, हमारे पापों का निवारण, उसके दुख भोग और उसके बलिदान को याद करता है। यानी कि यीशु मसीह हम सबों को पाप और श्राप से और शैतान के गुलामी से आजाद करने के लिए जो अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को निछावर किया, अपने आप का बलि किया, अपने आप को बलिदान किया, उस कुर्बानी को जब याद करते हैं तो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं धन्यवाद, धन्यवाद पिता यीशु मसीह के बलिदान के लिए। और ठीक वही शब्द यहां पर पौलुस इस्तेमाल करके कहता है, हे परमेश्वर मैं इस कलीसिया के लिए, इस फिलिपी की मंडली के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। क्या हम ऐसे कलीसिया बन सकते हैं? क्या हम ऐसे विश्वासी बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। बोले आमेन, आमेन। आप मेरे प्रियो, हम ऐसे कलीसिया बन सकते हैं। ऐसे विश्वासी बनो, ऐसा मंडली बनो, ऐसा कलीसिया बनो जिसे परमेश्वर के सेवक लोग, जिसे परमेश्वर के लोग भूल ना पाए और जब जब याद करें तब तक परमेश्वर से कहें धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इस समय दूसरा बात आइए हम लोग देखें। और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। पहला चीज, पौलुस फिलिपी मंडली को याद करता था। दूसरा चीज है, पौलुस फिलिपी के मंडली के लिए विनती करता था, वो भी नियमित रूप से। और कहता जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं, जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं। अगर आप किसी को याद करना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों को आप भूल नहीं जाना चाहते, तो एक काम कीजिए, आपका जो प्रेयर का लिस्ट है, प्रार्थना का जो लिस्ट है, उसमें उसका नाम रखिए और उसके लिए नियमित रूप से प्रार्थना कीजिए। आप भूलेंगे नहीं। कैसे भूलेंगे? हाँ बहुत बार बोलता है ना, इंग्लिश में बोलता है आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। क्या बोलता है? आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। लेकिन अगर आप पौलुस का फॉर्मूला अपनाएंगे तो आप पाइएगा कि आप किसी को भूलेंगे नहीं, आप किसी को भूलेंगे नहीं।
मैं उस दिन एक पास्टर से मिला, पास्टर एंड्रूज से। वो अपने एक टीचर को याद करते हैं। वो एक दिन ना उनके यहाँ गए, अपने टीचर को मुलाकात करने के लिए गए, उनको प्रणाम किए, उनका घर में गए। तो उनका घर का टेबल में देखें तो वहाँ देखा बहुत सारा रजिस्टर है। ये वो टीचर है जो पहले स्कूल में पढ़ाती थी, अब रिटायर हो गई, लेकिन स्कूल का रजिस्टर उसके पास है। तो रजिस्टर को देखने के बाद इन्होंने पूछा, ये सब आपका ये स्कूल रजिस्टर यहाँ क्या कर रहा है? तो स्कूल टीचर ने क्या किया मालूम है? मैं हर एक साल जितना बैच को मैंने पढ़ाई उन सब का नाम रजिस्टर में है, और उन सब के लिए एक एक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। यानी कि 2019 का बैच, 2020 का बैच, इसी प्रकार पुराने ज़माने का, पिछले सदी का जितना भी क्लास उनके होकर गुजरा, प्रत्येक का रजिस्टर को अपने पास रखी थी। और रिटायर हो गई है, लेकिन उनके लिए वो प्रार्थना करती है। परमेश्वर उनके जीवन में क्या काम किए उनके प्रार्थना के बदौलत मालूम नहीं, लेकिन इतना है कि पास्टर एंड्रूज जब वहाँ गए, वो प्रभु का सेवा कर रहे हैं, शायद उनका प्रार्थना का जवाब हो सकता है। लेकिन मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ कि वो टीचर सब आज रजिस्टर को रखती और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए नियमित रूप से एक एक बैच के लिए प्रार्थना करती। और पौलुस फिलिप्पी के मंडली के लिए बोल रहा है, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं, क्या करता है? खाली समझ नहीं करता है और सिर्फ समझ करके उनके लिए धन्यवाद नहीं देता है, वरन उनके लिए वो प्रार्थना करता है, उनके लिए दुआ करता है। क्या दुआ करता है हम आने वाले सप्ताहों में देखेंगे, आने वाले सप्ताहों में देखेंगे। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, आप अगर किसी को आशीष करना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं, और किसी को सचमुच में अच्छी तरह से याद करना चाहते हैं और उनके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उनके लिए दुआ करना सीखिए। विश्वासियों के लिए दुआ करना सीखिए। इफिसी की पत्री उसका 3:14 में इस प्रकार पौलुस कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। उसके बाद आगे को बहुत कुछ वो प्रार्थना कर रहा है। इस कारण मैं पिता के सामने घुटने टेकता हूं। पौलुस फिलिप्पी के मंडली के लिए परमेश्वर के सामने घुटना टेकता था और उनके लिए दुआ करता था। बोलता है जब कभी तुम सब के लिए क्या करता हूं? विनती करता हूं। क्यों नहीं भूल पाया पौलुस? कुछ राज है, कुछ बात है। उसका राज का प्रमुख कारण क्या है? कि पौलुस उनके लिए दुआ करता था, विनती करता था, मध्यस्थता का प्रार्थना करता था, मध्यस्थता का प्रार्थना करता था। धन्यवाद के कारण वाली कलीसिया कैसे बने हमने कहा। आइए उसके तीसरे कारण को हम लोग देखें। यहां लिखता है, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। लो, गौर करे क्या बोलता है? तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। मैं तुम सबों के लिए विनती करता हूं, और जब विनती करता हूं बहुत खुशी के साथ, बहुत आनंद के साथ विनती करता हूं। क्या आपके लिए कोई प्रार्थना करता है, या कोई परमेश्वर का जन है, या परमेश्वर का भक्त है, या आपका पास्टर है, जब आपके लिए प्रार्थना करता है तो उसके हृदय में आनंद निकलता है। उसके हृदय में उनके लिए विनती करने के लिए, आपके लिए विनती करने के लिए उसके मन में आनंद आता है। उसको आपके लिए विनती करने में वो आनंद के साथ तो करता है। क्या बोलता है? जब कभी तुम विनती करता तो सदा आनंद के साथ क्या करता हूं? विनती करता हूं। दुख के साथ नहीं, आंसू के साथ नहीं। क्या बोलता है? आनंद के साथ। बहुतों को तो जब याद करते हैं तो परमेश्वर के लोग को रोना आता है, दुख याद आता है। लेकिन इनको जब याद करते हैं और इनके लिए जब दुआ करते हैं तो उनके हृदय में आनंद आ जाता है। पहला क्या आता है? उनके लिए धन्यवाद आ जाता है उनके हृदय में। हाँ, दूसरा बात, उसके हृदय में आनंद आता है और आनंद के साथ वो उनके लिए विनती करता है। हालेलुया! हमें ऐसा कलीसिया बनने की जरूरत है।
कि आपको याद करें तो परमेश्वर को धन्यवाद करें, आपको याद करें तो हृदय में आनंद आए और आनंद के साथ आपके लिए विनती करें। मैंने कहा कि धन्यवाद का कारण वाली कलीसिया कैसे बने, इसका राज 5 पद में पाया जाता है। आइए, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। हालेलुया। किस लिए पौलुस के हृदय में फिलिप्पी के मंडली के लिए धन्यवाद है? किस लिए पौलुस उनको भूल नहीं पाता है? किस लिए उनको याद करते उनके हृदय परमेश्वर के सामने धन्यवाद से उमड़ जाता है, भर जाता है? किस लिए पौलुस जब उनके लिए विनती करता है तो उसके हृदय में आनंद आता है और उनके लिए विनती करते हुए उन्हें और भी आनंद होता है, और जब विनती करता है तो उसके हृदय में आनंद आता है, आनंद उमड़ता है और उनके लिए विनती करना आनंद होता है और आनंद के साथ वो उनके लिए विनती करता है। उसका कारण यह है कि फिलिप्पी के मंडली पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। यह है राज पौलुस के लिए। वो उन्हें क्यों नहीं भूल पाता? क्यों उनके लिए परमेश्वर का सामने वो धन्यवाद करता? क्यों उनके लिए आनंद के साथ विनती करता है? राज है कि पौलुस सुसमाचार का प्रचारक था और सुसमाचार का प्रचार करने में ये फिलिप्पी की मंडली पौलुस का सहभागी हुआ था। पहले दिन से लेकर आज तक, यानी कि 10 साल हो गया, 10 साल से अधिक हो गया, फिलिप्पी की मंडली लगातार पौलुस के साथ, इंग्लिश में बोलता पार्टनरशिप इन द गॉस्पल, पार्टनर परमेश्वर की सेवा करने के लिए, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए, मंडलियों की स्थापना करने के लिए परमेश्वर के दास के साथ वो लोग पार्टनर के रूप में काम कर रहे थे, वो लोग सहभागी के रूप में काम कर रहे थे। और इसीलिए एक सुसमाचार प्रचारक के लिए, जो सुसमाचार प्रचार करना जिनके लिए जीवन का मिशन है, उस व्यक्ति के साथ ये लोग 10 साल से अधिक पार्टनरशिप में रहे हैं। उनका सुसमाचार प्रचार करने, फैलाने में, कलीसिया स्थापन के कार्य में ये लोग पार्टनर के रूप में, इंग्लिश बोलता है सहभागी रहे हो। एक ऐसे कलीसिया बनना चाहते हो, ऐसे विश्वासी बनना चाहते हो जिसके लिए परमेश्वर के सामने धन्यवाद दिया जाए। जब जब याद करेगा, प्रभु उसके लिए धन्यवाद, उस कलीसिया के लिए धन्यवाद, प्रभु केरी कलीसिया के लिए धन्यवाद, प्रभु केरी के उस फलाना भाई के लिए धन्यवाद, प्रभु फलाना चर्च के फलाना चर्च के लिए धन्यवाद। और जब जब आपके लिए प्रार्थना किया जाए, प्रभु के सामने आनंद के साथ विनती किया जाए, आनंद के साथ विनती किया जाए, आनंद के साथ विनती किया जाए। पौलुस के लिए धन्यवाद और आनंद का कारण जो फिलिप्पी का मंडली था, उसका कारण था कि वो पौलुस के साथ सुसमाचार को फैलाने के काम में ये लोग पार्टनर थे, सहभागी थे, सहभागी। आप में से, हम में से सब लोग सब जगह जाकर प्रचार नहीं कर सकते, सब लोग परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, लेकिन जब आप परमेश्वर के काम में सहभागी होते हैं, पार्टनर होते हैं, प्रार्थना के द्वारा, भेंट के द्वारा, सपोर्ट के द्वारा, चाहे और किसी प्रकार से, तब आपके लिए परमेश्वर के सामने धन्यवाद उठेगा। आपके लिए जब दुआ किया जाएगा, विनती किया जाएगा, तो परमेश्वर के लोगों के हृदय में आनंद आएगा, आनंद। आमीन। मेरे साथ खोलिए 7 पद। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरे कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने के लिए तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में क्या हो? सहभागी हो। सुसमाचार के उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में क्या हो? सहभागी हो। तुम लोग मेरे साथ पार्टनर हो। सुसमाचार के
लिए उत्तर देने और प्रमाण देने में तुम मेरे साथ सहभागी हो। आइए 4 अध्याय को खोलें तो हम लोग को समझ में आएगा क्यों वो धन्यवाद दे रहा। 15 और 16 पद। 14 पद से पढ़ दूंगा, अच्छा रहेगा। तो अभी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में, क्या बोलता है, भला किया कि तुम मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में, ध्यान से सुनिए, सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में भी था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। क्या बोल रहा है पौलुस? सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता है तो बोलता है कोई कलीसिया हमको सपोर्ट नहीं किया, फाइनेंशियली आर्थिक रीति से कोई हमको मदद नहीं किया, सिर्फ हे फिलिपी के मंडली तुम ही लोग मुझे मदद किए आर्थिक रीति से। और जब मैं थिस्सलुनीके में था तो वहां भी 2 बार तुमने भेजा, और अभी मैं रोम में हूं, यहां पर भी तुम लोगों ने मुझे आर्थिक रीति से आशीषित किया है, आर्थिक रीति से आशीषित किया। एक कलीसिया वो कलीसिया थी जो सुसमाचार फैलाने के लिए पौलुस के साथ पार्टनर थी, सहभागी थी। कैसे थे वो लोग? अपने कलीसिया से धन इकट्ठा करते थे और धन इकट्ठा करके सुसमाचार फैलाने के लिए पौलुस को देते थे ताकि वो परमेश्वर का सुसमाचार का काम फैलाने में अधिक अग्रसर हो सके। अगर आप 2 कुरिन्थी 8 का 1 से 5 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप पाएंगे कि ये जो मंडली थी बहुत देने वाली मंडली थी। क्या मंडली थी? बहुत ही देने वाली मंडली थी। 8 अध्याय खोले 2 कुरिन्थी उसका 8 अध्याय 1 से 5 में पढ़ रहा हूँ। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है। मकिदुनिया कौन है? फिलिपी का प्रांत है, हाँ ठीक है। जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ कि क्लेशों की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हम से बार बार बहुत विनती की, और जैसे हमने आशा की थी वैसा ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए सिर्फ देने वाली कलीसिया नहीं थी, वरन जब अकाल पड़ा यहूदा प्रांत में, यरूशलेम एरिया में, यहूदा प्रांत में, इन्होंने दान इकट्ठा किया और इस क्या बोलते हैं अकाल के समय में, हाँ सूखा के समय में इन्होंने अपने भारी कंगालपन में भी, अपने गरीबी में भी सीमा से बढ़कर उन्होंने सेवा के काम के लिए दिया, संतों की सहायता के लिए। मैं अभी प्रचार में आप लोग के सामने बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने 1 बार 2 बार 3 बार करके विश्वासियों को, अलग अलग लोगों को हम लोगों ने इस महामारी के दरमियान सहायता का हाथ बढ़ाया। लेकिन मालूम है मुझे सबसे अधिक खुशी का बात क्या है कि मैं एक विधवा के यहाँ गया जो जरूरतमंद है और उसे सहायता करने के लिए मैं गया। वो हमको फ़ोन करके बार बार बुला रहे थे तो हम नहीं गए। उसके बाद जब हम गए तो वहाँ जब गए तो हमने पाया कि वो क्या की, तो उसके पास 20 किलो चावल था। उन्होंने 15 किलो मुझे दिया और बोला जो जिसको लगेगा, जिसको ज़रूरतमंद है उनको दे दीजिए, अपने लिए सिर्फ 5 किलो रखिए। ये वो है जिसके पास तेल चीनी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये वो है, वो विधवा है। ये वो है जिसके पास खुद के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम मदद करने के लिए गए थे। और वहाँ गए तो वो क्या करे मालूम है, 20 किलो चावल में 15 किलो लोगों को बांटने के लिए दी और 5 किलो अपने लिए सिर्फ रखी। और इससे मैं इतना ही आनंदित हुआ बोलने का नहीं। और आप लोग के सामने मैं बताना कितना गवाही दूं आप लोगों को। ऐसे लोग आज भी हैं
और ऐसे लोग आज भी आप बन सकते हैं, फिलिप्पी की मंडली की तरह, जो परमेश्वर के सेवा के काम के लिए दिल से देते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए दिल से देते हैं, और परमेश्वर के लोगों की सेवा के लिए, जरूरतमंदों को पूरा करने के लिए दिल से देते हैं। और ऐसे लोगों के लिए पौलुस की तरह परमेश्वर के लोग कहते हैं, प्रभु इस भाई के लिए धन्यवाद, प्रभु इस बहन के लिए धन्यवाद, प्रभु इस कलीसिया के लिए धन्यवाद, प्रभु इस मंडली के लिए तेरा धन्यवाद, प्रभु इस कलीसिया के लिए मैं विनती करता हूं प्रभु। और जब जब आपके लिए विनती करेंगे तब तक उनके हृदय में आनंद आएगा, उनके हृदय में धन्यवाद आएगा, और उनके हृदय में विनती करते हुए और भी आनंद और उल्लास से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उनके सुसमाचार के फैलाने में क्या हुए हैं? सहभागी हुए हैं। सहभागी, सहभागी जो शब्द आया है, हाँ, इस शब्द से ही, के मूल शब्द से ही और एक शब्द आता है जो दोनों एक ही शब्द से आया है, वो है सहभागिता। सहभागिता का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ संपर्क, संगति करना, हाँ, मतलब एक दूसरे के साथ आनंद का समय बिताना, मिली साझा का जिंदगी जीना। लेकिन मालूम है सहभागिता का दूसरा अर्थ सहभागी भी है, यानी कि पार्टनरशिप है, फेलोशिप एंड पार्टनरशिप। सहभागी और सहभागिता, यानी कि परमेश्वर ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि हम आत्मा में एक दूसरे के साथ सहभागी हों, सहभागिता रखें, लेकिन उसी के साथ साथ परमेश्वर के सेवा के लिए मसीह यीशु के जुआ को अपने कांधे पर एक साथ लें। यानी कि परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए जो काम करने के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, वो जो परमेश्वर की सेवा का जो जुआ है, उसके नीचे अपने कंधे को एक साथ लगाएं, ताकि परमेश्वर का काम बढ़ता जाए। पौलुस कहता है, हे फिलिप्पियों, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तो मैं तुम्हारे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नियमित रूप से विनती करता हूँ, और जब जब भी विनती करता हूँ आनंद के साथ विनती करता हूँ। परमेश्वर ऐसा करे कि आप सबों को ऐसा कलीसिया बनाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग पिता, आज हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो लोग ऑनलाइन में हैं उनके लिए जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर प्रभु आने वाले दिनों में भी जुड़ेंगे उनके लिए। लेकिन विशेषकर खासकर हमारे अपने कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा मंडली बना, ऐसा विश्वासी बना, ऐसा विश्वासी परिवार बना, जिसके लिए परमेश्वर के साथ धन्यवाद दिया जा सके, जिसके लिए नियमित रूप से प्रार्थना किया जा सके, जिनके लिए आनंद से विनती किया जा सके। प्रभु, हमने कहा धन्यवाद के कारण वाली कलीसिया कैसे बने। प्रभु, सुसमाचार के फैलाने में हमें सहभागी बनने वाला कलीसिया बना, प्रार्थना के द्वारा, धन के द्वारा, भेंट के द्वारा। प्रभु, हमें सुसमाचार का फैलाने में, काम में सहभागी होने वाला मंडली और विश्वासी तू बना। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष वचन ग्रहण करें, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदालों बनी रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।